कि 24 जून को ट्रांसफर नियमावली आएगी। उसमें अभी भी कह रहे हैं कि हम 24 को लाएंगे नियमावली और 30 तक में कर देंगे। ये थोड़ा हम लोग को इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, ये चीज़ संभव नहीं है। और अब हम लोग को ये चिंता सता रही है कि आखिर इतनी गोपनीयता इस पॉलिसी को लेकर के क्यों है। नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी जिसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ है, क्या कुछ खास है इसमें? ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। कि इस बार जो नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आ रही है उसमें क्या क्या बदले? रह गई। हाँ। तो ये सब चीज़ों को लेकर के मन में बहुत आशंका है और जो हम लोग सुन रहे हैं उससे आशंका और बढ़ रही है। जरूर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसको छुपाने के लिए इतनी गोपनीयता बढ़ती जा रही है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया था और ये ऐलान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के किया था। लेकिन अब भी कई सवाल हैं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। तो आइए फिर बिना देरी के आपके तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम है। सबसे पहले बहुत जी, शुक्रिया। धन्यवाद। सबसे पहले तो अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप शिक्षा विभाग आते जाते रहते, क्या खबर आ रही है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को? देखिए, खबर तो अभी फिलहाल यही है और मतलब मैंने तो कल ही उसको सोशल मीडिया पे डाला था, परसों ही डाला था 16 तारीख को ही। और आज शिक्षा मंत्री जी ने बक्सर में एक अभिनंदन समारोह में इसकी घोषणा भी की है कि 24 जून को ट्रांसफर नियमावली आएगी। 24 जून को आएगी। 24 जून को आएगी। बहुत लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 17 जून को ही आ जाएगी, लेकिन हमने जब पता किया विभाग से तो पता चला कि नहीं, अभी ट्रांसफर नियमावली गई नहीं है कैबिनेट के लिए। तो 24 जून का डेट कहा गया कि 24 जून को जाएगी। और मंत्री जी ने भी आज घोषणा की है इस बात के एक शिक्षक अभिनंदन कार्यक्रम में, सम्मान समारोह में। तो हमें लगता है कि 24 जून को आना चाहिए क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो चुका है। शिक्षक इंतजार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। और मंत्री जी, याद है कि जब पहली बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया था उसी वक्त उन्होंने कहा था कि हम जून में ट्रांसफ़र कर देंगे और लगातार वो ये बात कहते रहे। और जून अब समाप्ति की ओर है, आज 18 तारीख हो चुका है और मुश्किल से जो 24 तारीख का कह रहे हैं डेट, 6 दिन। और 6 दिन के बाद ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो जून में अभी भी कह रहे हैं कि हम 24 को लाएंगे नियमावली और 30 तक में कर देंगे। ये थोड़ा हम लोग को इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, ये चीज़ संभव नहीं है क्योंकि ट्रांसफ़र नियमावली आएगी, उसके बाद पोर्टल बनेगा, उसके बाद लोग अप्लाई करेंगे और फिर सुझाव भी देंगे ना। यही चीज़ अभी हम लोग समझना चाह रहे हैं कि वो डायरेक्ट पॉलिसी लाएंगे। अब पॉलिसी जो लाएंगे उससे लोग खुश होंगे, नाराज़ होंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जो पॉलिसी आई थी तो उसके खिलाफ कुछ शिक्षक लोग केस चले गए थे और हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया था क्योंकि उसमें अनुमंडल से बाहर करने की बात थी और वो फिर हाई कोर्ट से रद्द भी हो गया था। तो ये चीज़ भी देखना चाहिए। पहले तो माननीय मंत्री जी को उसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख करके उस पर सजेशन ऑब्जेक्शंस लेने चाहिए थे। मुझे याद है जब आप लोगों की मुलाकात शिक्षा मंत्री से हुई थी तो वहां पर गुफ्तगू के दौरान आपने कहा था, हमसे भी आपने कहा था कि शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जब हम पॉलिसी लेकर के आएंगे तो आप लोगों को पूरा समय देंगे, आप लोगों से आप लोगों का सुझाव लिया जाएगा। जी, उन्होंने पहले कहा था और ये होना भी चाहिए। ये देखिए, हाई कोर्ट में भी जब खारिज हुई थी वो ट्रांसफ़र नीति या उससे पहले प्रधान शिक्षक नियमावली भी, तो उसमें भी हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि कोई भी पॉलिसी आप ला रहे हैं तो जिनके लिए ला रहे हैं उनका सजेशन ऑब्जेक्शंस लेना चाहिए। तो बिना शिक्षकों से सजेशन ऑब्जेक्शन लिए वो पॉलिसी अगर कैबिनेट से पारित करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से विवाद होने की संभावना है और उस विवाद की स्थिति में देखना होगा कि क्या होता है क्योंकि शिक्षक उस पॉलिसी से खुश होते हैं, नाखुश होते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। और अगर नाखुश होते हैं तो फिर वो पॉलिसी अधर में लटक सकती है क्योंकि अभी तक जो हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉलिसी जब भी आ रही है तो एक शिक्षकों का एक बड़ा समूह जो है वो नाराज़ हो जा रहा है, कोर्ट चला जा रहा है और कोर्ट से हमेशा ये लोग हार रहे हैं। कोर्ट में सरकार, आप देखिए, प्रधान शिक्षक नियमावली में ये लोग हारे, ट्रांसफ़र पॉलिसी में हारे, प्रधान शिक्षकों की जब पोस्टिंग की बारी आई तो उसमें भी एक राउंड कैंसिल हुआ था। तो हम लोग बार बार इस चीज़ को ध्यान में देते रहते हैं माननीय मंत्री जी के और विभाग के भी। कोई भी नीति आप ला रहे हैं तो शिक्षकों से विचार विमर्श होना चाहिए, उनका सुझाव होना चाहिए। और लेकिन फिर भी वो नहीं ले रहे, जबकि उन्होंने कहा था, जब हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत सारे प्रधान शिक्षक उस दिन आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लोग आपका सजेशन ऑब्जेक्शन लेंगे। लेकिन दुखद है यह कि उन्होंने कोई सजेशन ऑब्जेक्शन नहीं लिया और डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि 24 को हम कैबिनेट से पास करेंगे। तब ये देखना होगा कि उसमें क्या है, क्या चीज़ नहीं है। अभी भी लेकिन समय है। देखिए, समय तो 6 दिन का है और सजेशन ऑब्जेक्शन लेने के लिए हो सकता है इसी बीच नहीं, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। सजेशन ऑब्जेक्शन लेना था तो कम से कम 1 सप्ताह का समय दिया जाता और वो पब्लिश की जाती।
जैसे कि अभी देखिए कोचिंग पॉलिसी आई हुई है तो उसको पब्लिश किया गया है, तो इस तरह से पब्लिश किया जाता है, वो पब्लिश किया नहीं गया है। और अब हम लोग को ये चिंता सता रही है कि आखिर इतनी गोपनीयता इस पॉलिसी को लेकर के क्यों है, आखिर क्यों नहीं इसको पब्लिक करके सजेशन ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें ऐसा है जो शिक्षकों को शायद। लेकिन आप आते जाते रहते हैं, कई अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध हैं अमित, क्या बता रहे हैं ये नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी जिसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ है, क्या कुछ खास है इसमें इस बार? देखिए कुछ बातें तो अभी मतलब उस पर डिसीजन नहीं हुआ है। जैसे दो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है कि पहले रैशनलाइजेशन होगा या पहले ट्रांसफ़र होगा। देखिए है क्या कि अगर पहले ट्रांसफ़र होगा तो रैशनलाइजेशन में फिर हो सकता है शिक्षकों को इधर उधर आना जाना पड़ जाए, और अगर पहले रैशनलाइजेशन होगा तो ट्रांसफ़र के लिए कहाँ सीट कहाँ नहीं है ये पब्लिश करना पड़ेगा सरकार को। और अभी भी एक्चुअली अभी भी देखिए तो सरकार कह तो रही है कि हम 24 को लाएंगे और 25 से आवेदन लेना शुरू कर देंगे, लेकिन आवेदन से पूर्व एक जानकारी तो होनी चाहिए कि आखिर कहाँ और कितनी सीट खाली हैं, ये एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए। और इसकी जानकारी के बिना शिक्षक अंधेरे में तीर लगा करके आप आवेदन करेंगे तो फिर आपने पिछली बार देखा था क्या हंगामा हुआ था, दिव्यांग जो थे शिक्षक को किस तरीके से यहीं आकर के अच्छा खासा बड़ा तबका जो है वो असंतुष्ट बिल्कुल असंतुष्ट था, और आज तक लोग उसके लिए मांग करते रहते हैं कि वो सब जो गलतियां हुई हैं उसमें सुधार हो। तो ये मतलब बहुत ही एक कहिए कि दुविधापूर्ण स्थिति है जिसमें हम लोग खुद क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर इतनी गोपनीयता किस बात की है। अगर ट्रांसफ़र होना है तो पब्लिक डोमेन में लाइए, उस पर डिस्कस कीजिए और उसको पास करा लीजिए, और ऐसी पॉलिसी बने जिसमें पारदर्शिता भी हो और सब लोगों का समावेश हो, सब लोग उसमें एक राजी खुशी से एक अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएं। रैशनलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। अभी जो जिलों से रिपोर्ट आई है जो गोपनीय रूप से हमारे हाथ में लगी, उसमें जो पटना और आसपास के ज़िले हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में सरप्लस टीचर्स हैं, बड़ी संख्या में। पटना, आरा, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, नालंदा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये जो पटना और उसके आसपास खास करके मगध प्रमंडल और पटना प्रमंडल के जो 8 जिले हैं 10 जिले हैं उनमें सरप्लस टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी संख्या में 2000-3000 टीचर। और हमारे जो पटना से दूर के जिले हैं चाहे मुंगेर हो, जमुई हो, बांका, अररिया, कटिहार, शिक्षकों की कमी बहुत कमी है। मैं तो खुद जमुई घूम रहा था स्कूलों में तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, डेपुटेशन पे शिक्षकों को वहाँ पे भेजा गया है। तो ये चीज़ को तो पहले आप दूर करें कि कुछ जिलों में सरप्लस टीचर्स हैं, कुछ जिलों में डेफिशिएंट हैं, तो इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आप लाइए ना कि सरप्लस जहाँ है वहाँ से निकाल करके जहाँ कम है वहाँ भेजिए। ये सब चीज़ होना चाहिए। तो इसको लेकर के अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, सिर्फ मंत्री जी का आश्वासन मिल रहा है, मंत्री जी सभाओं में भाषण दे रहे हैं। तो हम लोग अभी तक इस बात पर हैं, हाँ मतलब इस बात पर हैं कि चलो कह रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन मन आशंकित है। मन आशंकित है कि 24 को क्या पॉलिसी आएगी और क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन कुछ पता चल रहा होगा ना क्या कुछ बदलने वाला है, या फिर हम इसे आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस बार जो नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आ रही है उसमें क्या क्या बदलेगा? देखिए एक तो बाध्यता लगाने की बात है, पाबंदी लगाने की पाबंदी लगाने की बात है कि जो प्रखंड और पंचायत का जो महिलाओं के लिए पंचायत के अंदर पोस्टिंग नहीं, अपने गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, पुरुषों को अपने गृह प्रखंड में पोस्टिंग नहीं मिलेंगी, ये बाध्यता लगाने की बात है। दूसरी बाध्यता जो है कि मिनिमम सर्विस टेन्योर का भी लगाने का है। उसमें तरह तरह का प्रपोजल है, 1 साल 2 साल 3 साल की बात हो रही है, क्या फाइनल होता है ये तो कैबिनेट में पता चलेगा। तो ये चीज़ जो है ये भी एक बड़ा संदेहास्पद है कि प्रधान शिक्षक अभी आए हैं, उनको भी ट्रांसफ़र चाहिए, TRE 3 के जो उनको भी ट्रांसफ़र चाहिए। तो उनके मन में ये आशंका है कि अगर इस तरह की कोई एक न्यूनतम सेवा की बाध्यता लगी तो हम छट जाएंगे उसमें। और जो प्रखंड को लेकर के इस तरह की बाध्यता लग रही है, क्या है कि गृह प्रखंड में आप नहीं देंगे तो क्या होता है, जिले का साइज बहुत बड़ा होता है, 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर में लोग पोस्टिंग हो जाती है। तो ये मन में आशंकित है कि अगर अपने गृह प्रखंड में देंगे तो बगल के प्रखंड में देंगे, कितनी दूर देंगे, ऐसा नहीं हो। मान लीजिए सपोज कोई अभी जहानाबाद में है, ट्रेन से सफ़र पटना दिल्ली आना कर रहे हैं, 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूर पे पोस्टिंग है। अब उनको पटना ले आया जाए, लेकिन पटना में उनकी पोस्टिंग पटना सदर या मान लीजिए फुलवारी शरीफ, दानापुर में नहीं करके उनको पालीगंज दे दिया जाए, दुल्हिन बाजार भेज दिया जाए, तो उससे तो बेहतर है कि वो जहानाबाद में है, या मोकामा भेज दे, घोसवरी भेज दे। सोचिए घोसवरी यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है, तो क्या फ़ायदा होगा ऐसी पॉलिसी का। तो ये मन में आशंका है कि जब बाध्यता लगाएंगे तो क्या एक न्यूनतम डिस्टेंस तय करेंगे कि हाँ पर 25, 30, 40 किलोमीटर की मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कोई फ़ायदा नहीं होता है ना कि आप किसी को गृह जिले में ले आए लेकिन उसकी पोस्टिंग से घर से 60 किलोमीटर दूर कर दिया, तो फिर वो गृह जिला आना कोई फायदा नहीं, परेशानी ज्यों की त्यों रह गई। तो ये सब चीज़ों को लेकर के मन में बहुत आशंका है, और जो हम लोग सुन रहे हैं उससे आशंका और बढ़ रही है। इसलिए हम लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि 24 को क्या होता है।
और कहा तो ये भी जा रहा है कि 30 तक चीजें मुकम्मल हो जाएंगी, आपको लगता नहीं, है? 30 तक तो संभव ही नहीं है। हम लोगों ने भी इतने समय से इस विभाग में काम किया है, देखा है। पॉलिसी आने के बाद कम से कम 1 महीने का तो समय लगेगा। 1 महीने का हाँ, समय समय लगेगा ही लगेगा, लगेगा क्योंकि देखिए आप आवेदन लेंगे तो उसमें समय देना पड़ता है 10 दिन 15 दिन का। और आवेदन लेने के बाद धीरे-धीरे उनको फेज़ वाइज़ आप वरीयता क्रम निर्धारित करेंगे, उसको शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, उस हिसाब से उनको पोस्टिंग देंगे, उसमें भी समय लगता है। तो मोटा-मोटी 1 महीना का समय तो कम से कम लगेगा, 15 दिन आवेदन देने में और 15 दिन फिर उसको शॉर्टलिस्टिंग करके पोस्टिंग देने में। 1 महीना का समय लगेगा और मंत्री जी का टारगेट मुझे नहीं लगता कि 30 जून वाला वो फुलफिल पूरा होगा। हो नहीं, पाएगा। वो नहीं संभव है। नहीं संभव है, लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब आपका तजुर्बा क्या कह रहा है अमित, कि इस बार जो नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आएगी इससे संतुष्ट हो जाएंगे हमारे शिक्षक? देखिए मन आशंकित है, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि मन आशंकित है। हाँ। जिस तरह की गोपनीयता बढ़ती जा रही है, जिस बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। मिस्टीरियस बनाया जा रहा है चीज़ों को, सस्पेंस है। सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है, उससे मन आशंकित है। हम्म। और कहीं न कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ज़रूर उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिसको छुपाने के लिए इतनी गोपनीयता बढ़ती है। अदरवाइज़ मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि हम पहले पब्लिक डोमेन में रखेंगे उसको, आपके सजेशन ऑब्जेक्शन लेंगे, वो लिया नहीं। तो ज़रूर कुछ न कुछ उसमें ऐसी बातें होंगी जिसमें शिक्षकों को ज़्यादा आपत्ति होती, इसलिए वो सजेशन ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से मन आशंकित है। मन आशंकित है, लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं उम्मीद कि है। बेहतर होगा। लेकिन हम अंतिम सवाल होगा मेरा आपसे, बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के शिक्षा विभाग में क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? शिक्षा विभाग अब जुलाई में नोटिफिकेशन आना है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं कोई हो रहा है? नोटिफिकेशन नहीं आना है। ठीक है, अभी तो मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था अमित। देखिए मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके ये कहा कि हम 20,000 हर साल देंगे। हाँ, ये जुलाई में दे देंगे ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी बताया ना मैंने कि 1 महीना ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चलेगी। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने के बाद एक रैशनलाइजेशन, जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि बार-बार रैशनलाइजेशन का हाँ। क्या करेंगे उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है। उसका क्या करेंगे वो भी देखना होगा। और ये सब प्रक्रिया होने के बाद जब भी ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद सीटों की गणना फिर से करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ इस ज़िले से उस ज़िले चले गए, इस ज़िले में सीट ज़्यादा थे उसमें कम थे, इस तरीके से चेंजेस होंगे। तो ये हेर-फेर होगा, तो वो रिक्तियाँ फिर से काउंट करनी पड़ेंगी। और रिक्तियाँ काउंट करने में पिछली बार भी आपने देखा है कि 2 से 3 महीने का खूब समय लगता है, क्योंकि रिक्ति काउंट होती है, फिर उसका रोस्टर बनता है, रोस्टर क्लियरेंस डीएम्स के पास होता है, वो एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें बहुत समय लगता है, लॉन्ग प्रोसेस है, वो 3 महीने का समय लगता है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि 2026 में अब मतलब वैकेंसी आनी मुश्किल है। 2026 में वैकेंसी आनी मुश्किल है? जी, जो टाइमलाइन देखिए मैं बता रहा हूँ कि जुलाई के अंत तक तो ट्रांसफ़र होना है। और उसमें भी मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन लग जाए, कोई केस में चला जाए, कुछ उसको लेकर दिक्कत हो जाए। उसके बाद एक रैशनलाइजेशन भी होना है। तो अगर पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई, फिर रैशनलाइजेशन होने में भी 1 महीना लगेगा। तो अगस्त तक में आपका ट्रांसफ़र रैशनलाइजेशन सब पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब रिक्ति निकालना शुरू करेंगे तो उसमें मान लीजिए 3 महीने का समय लगना ही लगना है। रिक्ति 3 महीने से कम समय में नहीं आ सकती है। उसमें रिक्ति आना, रोस्टर क्लियरेंस करना, बैकलॉग करना, फिर उसका आरक्षण यहाँ से क्लियरेंस होता है। तो कई बार देखते हैं यहाँ पटना से दोबारा भेजा जाता है कई जिलों को। ये सब में 3 महीने का समय लगता है। तो मोटा-मोटी हमारा अंदाज यही है कि इस साल मुश्किल है। यानी कि आप कह रहे हैं कि लटकेगा इस साल बीपीएससी तैयारी 4.0? जी बिल्कुल, 2026 में आना संभव नहीं लग रहा है। संभव नहीं लग रहा है। आपने नहीं। देखा ना कि किस तरह से अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे, आंदोलन नहीं महाआंदोलन हुआ देखिए वो था। सारी बातें सही हैं। मैं तो जो प्रोसेस है, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। पिछले बार भी चुनाव से पहले भी होती थी बातें कि हो जाएंगी, लेकिन हम कहते थे कि कोई प्रोसेस नहीं है। तो इस बार भी अभी कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, जो 46,000 पद आए थे, अगर उसी को विज्ञापित, जो कि अधियाचना भेजी जा चुकी थी, तो उसी को अगर विज्ञापित कर दे, सरकार एडवर्टीजमेंट निकाल दे, तभी संभव है। और ये जो नया फॉर्मूला माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हम हर साल 20-20 हज़ार देंगे, इस फॉर्मूले पे तो इस संभव नहीं है। संभव नहीं है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।